हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव सब कुछ है इस संसार में। सब शिव है, शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। जब जब हम महादेव की बात करें, महादेव के साथ जुड़े हुए नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी महादेव की पूजा की जाती है, वहीं उसी स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि महादेव शिव के सामने उनके वाहन नंदी की मूर्ति भी स्थापित होती है। जिस प्रकार महादेव शिव की पूजा का विशेष महत्व है, उसी प्रकार नंदी जी के दर्शन के भी विशेष महत्व है। नंदी न केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं, न केवल उनके प्रिय भक्त भी हैं। कहा जाता है, अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वह महादेव शिव तक जरूर पहुंचती है। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान रहते हैं। कहा जाता है, नंदी बाहर विराजमान इसलिए रहते हैं ताकि भक्त आसानी से अपनी बात महादेव शिव तक पहुंचा सके। आखिर क्या है इसके पीछे की कथा, आइए जानते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि महादेव का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में जिक्र किया गया है कि सवेरे भगवान शिव ने नंदी को ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होगी। कहानी शुरू होती है नंदी के पिता शरलाद से। शरलाद ने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो और उनका वंश आगे बढ़ पाए। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था। बाद में शरलाद ने बैल जैसा पुत्र मांगा था। कुछ समय बाद वो भूमि जोतते समय शरलाद को एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा था। जब नंदी को उनके अल्प आयु के बारे में पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए जंगल में चला गया और बाहर जाकर महादेव का ध्यान करना शुरू कर दिया। और भगवान शंकर नंदी की आराधना से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि तुम नंदी मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर भी भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करते थे। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। फिर एक दिन शरलाद महादेव के पास एक विशेष विडंबना लेकर पहुंच गए। दरअसल शरलाद ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं बची थी और बस एक नंदी ही थे। वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त रहते थे। इसलिए शरलाद को लगा उसका वरदान पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसे पिता का सुख ही प्राप्त नहीं हुआ था। ये सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव वे नंदी से प्रेम करते थे, पर फिर भी उन्होंने नंदी से कहा, तुम्हें पुत्र होने का दायित्व भी निभाना होगा। इसके बाद महादेव ने नंदी को शरलाद के साथ जाने के लिए कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और चिंता में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अपने पुत्र की ये दशा देख शरलाद एक बार फिर महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो नंदी को अपने पास बुला लें, क्योंकि वह अपने पुत्र की ये दशा नहीं देख सकते हैं और उनका वंश इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव से उनके पुत्र से प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को सुबह नंदी की जात बहुत आ रही थी। वो भी नंदी से प्रेम करते थे। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर महादेव ने नंदी को वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना अगर महादेव तक पहुंचानी हो, उसे नंदी के कान में बोल दिया जाए। ये प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। जहाँ तक कि माता पार्वती ने भी महादेव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी का सहारा लिया था। नंदी हमेशा महादेव के साथ रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सहमति से और सभी गणों और गणेश और वेदों के समक्ष गणों की अधिपति के रूप में नंदी का
अभिषेक करवाया और वहीं से नंदी बने नंदेश्वर। कथा से हमें ये पता चलता है महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मनोहर की पुत्री श्रीषा के साथ उनका विवाह हो गया। कहा जाता है महादेव ने ही नंदी को वरदान दिया था, जहाँ भी उनका निवास होगा वहाँ नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर के सामने शंकर परिवार के साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। तो ये थी कहानी नंदी की, जो नंदी से नंदेश्वर बने। अगर मन साफ हो और भगवान के प्रति आस्था सच्ची हो तो मनुष्य का उद्धार जरूर हो सकता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है।